हरिओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। यू ऑल विल बी मस्ट बी हेल एंड हार्टी एंड टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। लापरवाही बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे और ना किसी को करने दे रहे होंगे। थिंग्स आर गेटिंग बेटर बट अभी भी समय है। धीरे धीरे चीज़ें इतने बड़े मैसिव स्केल पे ग्लोबल वे में जो चीज़ हुई है सो जाएगी भी अपने समय से। Gradually the downtrend has started, but it will take some time. So लापरवाही बिल्कुल नहीं। From December 2019 approximately onwards, or maybe mid of 2019, and then 2019 December onwards, which gone past now last year, एक साल हो गया, and we've all gone through this unforgettable 2020. I would say from December 2019 till February or first quarter of 2022. So that will cover complete 2021. Can be a bit problematic in terms of work, in terms of jobs, in terms of finances, economically, economy-wise, markets-wise. Many similarities of ongoing time. Still calculations are on. ये सब calculations हैं। ईश्वर सर्वोपरि है, करने वाले बचाने वाले सब वही हैं। So like 2000, 2007, 2008, I would even quote 1926. So उस प्रकार की ग्रहचारी बन रही है। I would in coming times do share with you, but आज का एपिसोड प्रॉपरली इसी टॉपिक को लेके है कि आने वाले साल में फाइनेंसेस को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पिछले समय से चली आ रही हैं या कहीं आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, सो हाउ टू गो अबाउट। आई वुड इवन अगेन रिपीटिंग कैलकुलेशंस आर ऑन, बट एक वी शेप की इकोनॉमी सरीका समय भी नज़र आ रहा है। So before investing into markets or heavy investments, starting new startups or businesses, please have some good advice. सोच समझ के आगे बढ़िएगा, इन्वेस्ट करिएगा। Of course, मैं K-shaped economy की बात कर ही चुका हूँ in my 4 parts earlier episodes of fire to earth element वाले जो मैंने 4 parts episodes में किए हैं, उसमें के शेप्ड इकोनॉमी आने वाले समय के लिए ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट। स्टील, मेटल एंड सिल्वर कैन बी लुक्ड आउट, इसको ध्यान रखिएगा। माई मोटिव टू यू ऑल इज टू एडवाइस एंड किसी का नुकसान ना हो। अगर कुछ थोड़ी कैलकुलेशंस, ईश्वर ने हर एक को अपना अपना काम निर्धारित किया है, तो उसी काम को लेकर मैं ये एपिसोड भी कर रहा हूँ, सो दैट किसी का नुकसान ना हो। बाकी ईश्वर तो सर्वोपरि हैं। इतनी बड़ी ग्लोबल घटना है, सो नेचर वांट्स ओवरऑल चेंजेस। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक फॉर टुडे, फ्यू जनरल टिप्स विद सिम्टम्स फॉर अ कॉमन मैन, जिसको एस्ट्रोलॉजी का या फाइनेंशियल मार्केट्स का आइडिया नहीं है। So to avoid any financial trouble in the future, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स और उनकी छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज़ बट इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ योर लग्न लॉर्ड जो असेंडेंट है या जो आपका जिसको मुख्य ग्रह भी कहा जाता है, तो वो अगर इन्फ्लुएंस में है, विच इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ राहु, ऑफ सैटर्न, it will be hard for you to save money. राहु और शनि's planetary transit और महादशास अगर कोई चल रही हैं किसी की, so please be careful before investments. 7.5 ढैया शनि की, मार्केश महादशा चल रही है किसी की, नेगेटिव कोई भी planetary positions अगर हैं, तो please be careful with investments in coming times. I'm repeating till March, I would say, to remember, Holi of 2022.
तो 21 का कंप्लीट साल केयरफुली हैंडल करना है। मकरी बुध ग्रह, इफ इट इज नॉट गुड इन बर्थ चार्ट, नॉट गिविंग इट्स वीक इन एनी वे, then you will have a lot of problems saving your finances. Indications of bad economic times approaching you for a common man, ये उसी के बारे में एक छोटा सा एपिसोड है। Advice and request you all, even a few of these are applicable to you, जो भी मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। So please be careful and do some remedies, out of which I'm going to tell you. If not today, in future it's going to hit back. So please. अब सबसे पहला symptom, water, electrical things in the house, if they are getting spoiled again and again, very quickly. आप नया कुछ electrical appliance लेकर आए या कुछ wash basin या anything connected to water and electrical, if it's getting spoiled again and again very shortly, this is one of the symptoms. Quarrels due to misunderstandings, increased misunderstanding, more, which was unusual, which is now unusual, was not happening before. This is another symptom. Business proposals not materializing, होते होते काम रुक जा रहे हैं. Hyperness, always you are anxious, you know. Then show off करने की आदत अगर है, act smart, you know, over smart, वो भी हैम्पर करेगी. ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से करनी चाहिए. रिलेशंस में, फ्रेंड्स में, you know, trying to act smart. Other person also has brain and he can also understand. Cheating की हैबिट in any form, छोटी या बड़ी, अपने काम में, व्यवसाय में, जॉब में, कहीं पे भी, तो such people should always be careful, very careful, especially in coming 1.5 year. Stomach and heart issues are increasing. पेट की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रही हैं, सो ये एक सिग्नल है फाइनेंशियल ट्रबल्स आने का. हो सकता है देर आर अदर चार्ट्स में, बर्थ चार्ट में और भी कॉम्बिनेशंस, और भी चीज़ें देखनी है, बट दीज आर जनरल सिम्टम्स बाय विच लिटिल बैक ऑफ माइंड, जस्ट टू कीप बैक ऑफ माइंड, बी लिटिल केयरफुल, दैट्स ऑल. आगे चलते हैं. रिलेशंस विद योर बेस्ट फ्रेंड्स और कलीग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ यू. आपका इनर सेल्फ से पूछिए, अगर आपकी वजह से ऐसा हो रहा है तो इट्स कमिंग ऑन फ्रॉम योर एंड. सो ये एक सिम्टम है. बिलीव इन सम गुरु. आपके कोई गुरु हैं, आप उन पे बिलीव करते हैं, लेकिन ओनली फॉर योर सेल्फिश रीज़न, नॉट एक्चुअली फॉर हिज वेल बीइंग. ऑलवेज आस्किंग, और यू नो, अगर कुछ उनको दिया भी आपने किसी प्रकार से, किसी भी फॉर्म में, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, ये भावना रखकर. गुरु सब समझते हैं, तभी तो वो गुरु हैं. तो या किसी प्रकार का ईगो कई लोगों में आ जाता है. तो दिस इज़, यू नो, अ इंडिकेशन फॉर अ बिग डिजास्टर इन फ्यूचर, आने वाले समय के लिए. You cannot deceive your guru, own teacher. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का खास. हमेशा ज़िंदगी में बड़ी कठिन, मतलब एक हमेशा मेरी ज़िंदगी में कठिनाई आ रही है, ऐसी एक फीलिंग अगर है हमेशा, इट्स ऑलवेज देयर इवन इन गुड टाइम्स, तो ये भी एक इंडिकेशन है आगे चल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का. Dominance on all family members or your workplace, always dominance, ये कभी ना कभी हिट बैक करता है. सलाइवा मुंह में आ जाना, बात करते करते थूक आ जाना मुंह में, या कई लोगों की तो बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का. जल्दी जल्दी आपके घर में पालतू आपने डॉग्स पाले हैं या कोई भी जानवर आपने पाला हुआ है, पेट्स, इफ दे आर डाइंग एट वेरी क्विक सक्सेशन, तो दिस इज अनदर साइन, सिम्टम. एल्डर्स गेटिंग सिक अगेन एंड अगेन एंड प्रॉब्लम्स का पता भी नहीं लग रहा, एंड ये एक फाइनेंशियल ट्रबल का इंडिकेशन होता है.
अगर कोई भी एल्डरली घर में बार बार बीमार हो रहे हैं, कभी पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ननिहाल में कहीं पे भी, तो अगर वो आपके साथ रहते हैं और बार बार बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी फाइनेंशियल ट्रबल को दर्शाता है आने वाली। डोनेशंस आप देते हैं कहीं पे या किसी अननोन नीडी को, जैसे मैं कहता हूँ कुछ भी दान करने को, और वो मना कर देते हैं, और ऐसा होता है कई जगह पे। इवन इफ यू ऑफर फूड टू डॉग्स सर्टन टाइम्स, काउज दे वोंट ईट। सो एक तो है कि खाना पेट अगले का भी भरा हुआ है, एक होता है नॉन स्टॉप अगेन एंड अगेन यू आर एवरी डे गिविंग एंड नो डॉग नो काउ आर ईटिंग और नो अननोन नीडी इज टेकिंग एनीथिंग, एनी डोनेशन फ्रॉम यू। सो ये एक इंडिकेशन है कि फाइनेंशियल ट्रबल्स आने का। आपके घर में अगर सीपेज है, डैम्पनेस है वॉल्स में, सीलिंग में स्पेशली, वाटर इज लीकिंग इन योर टैप्स, डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी या आने वाली होंगी, डेफिनेटली। without patience, if you feel you want to invest your money as soon as possible without thinking just hyper way में, और मे बी कहीं किसी ने बताया आपको इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा मिल रही है, कहीं ना कहीं हाइपरनेस में जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी ख़राब इंडिकेशन है। और आने वाले समय में तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़। लोन्स लेने से पहले ज़रूर सोचिएगा, आने वाला समय लोन्स लेने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि कैसे उनकी EMIs आदि चुका पाएंगे आप। पहले सारा कुछ प्लान करके प्रॉपरली, व्हेन इट इज़ वेरी सेफ, देन ओनली गो इन फॉर लोन्स इन कमिंग स्पेशली अबाउट 13-14 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी और फ्रॉम नाउ ऑन, जो अब समय शुरू हुआ है कल 21 दिसंबर से। सो या लोन्स लेके यू आर स्पेंडिंग एंड देन ओवर स्पेंडिंग, तो ये भी फिर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता है एंड मेजर डिजास्टर्स इन फ्यूचर। सो हथेली पे भी कई बार आपके सिम्टम्स आते हैं which a common man maybe will not be able to unless you have the knowledge of palmistry, but एक जनरल वे में अगर आपकी रिंग फिंगर के नीचे जो सूर्य का पर्वत है, सन माउंट पे अगर कोई ब्लैक मोल बन के आ रहा है रिंग फिंगर के नीचे, तो ब्लैक मोल बन के आ रहा है, या जो फर्स्ट फैलेंज है, जो पहला पोर है उंगली का, उंगली में 3 पोर हैं, जो सबसे पहला पोर है वो उस पर अगर कोई मोल बन के आ रहा है तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेशन है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का आगे। वन शुड बी केयरफुल, यू कैन इवन लूज योर सेव्ड अप मनी, जो पहले से सेव किया हुआ है वो भी जा सकता है। यू विल टेक द डिसीजन दैट विल लीड टू लॉसेस थ्रू पार्टनरशिप और एनी अदर मीन्स ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस आर ऑल सिम्टम्स। ईश्वर कुछ भी अच्छा बुरा करने से पहले हमें सतर्क ज़रूर करते हैं किसी भी फॉर्म में, ये हम नासमझ मनुष्य हैं जो नहीं समझते। सो डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई ये सिम्टम आपको है आपके हाथ में, तो प्रॉपर्टी पे प्लीज़ मत इन्वेस्ट करिएगा। एजुकेशनल फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एडवाइस सब कुछ लेके फिर ही। ऑयल एंड केमिकल में भी यू कैन इन्वेस्ट, ये भी एक इंडिकेशन है। अब चंद्रमा के माउंट पे अगर काला मोल बन के आ रहा है मिडल ऑफ दिस जो चंद्रमा का एरिया है, और ये ज़्यादा फूला हुआ भी है और एक काला मोल बन के आ रहा है, देन दिस शोज लॉस ऑफ मनी ड्यू टू डिसेप्शन फ्रॉम अ फ्रेंड, क्लोज रिलेशन और फ्रेंड में भी। इसमें also cause problem due to enmity at work. Do not work, such people should not work with their nanihal, मामा मामी मौसी आदि से ननिहाल में किसी के साथ भी पार्टनरशिप आदि ना करें। एटलीस्ट 25% ऑफ योर अर्निंग्स स्टार्ट सेविंग इमीडिएटली अगर ये सिम्टम है आपके हथेली पे,
डू नॉट पुट इमूवेबल प्रॉपर्टी एट रिस्क, कभी भी उसके अगेंस्ट लोन मत लीजिए, नहीं तो प्रॉपर्टी भी गई, उल्टा लोन के नीचे आ जाएंगे और मेजर प्रॉब्लम में आएंगे। इम्प्रूव योर फोकस एट वर्क, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करिए, जल ज़्यादा पीजिए। ऊपरी मंगल, हथेली पे अगर ऊपरी मंगल पर ये मोल काले रंग का बन के आ रहा है, दिस सिग्निफाइज इश्यूज ड्यू टू सम इलनेस इन द फैमिली और टू यू। हनुमान बाहुक और शिव जी की पूजा, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, तो ये इसका निजात का तोड़ है बिल्कुल। और एटलीस्ट वंस अ वीक हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिए, हर मंगलवार को कर लीजिए। शिव जी की पूजा तो हर रोज़ करनी भी चाहिए और कर रहे हैं, करेंगे तो लाभ पाएंगे। ईंटों का दान, लाल ईंटें, ब्रिक्स, दोज यू कैन, कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा है, कहीं किसी लेबर को जिससे उसको आप उसको ईंटें प्रोवाइड करें, वो आगे उनको बेच के कुछ पैसा चला के अपने घर पे ले जाए, कोई मजदूर बिल्कुल डाउन ट्रॉडन, तो उस प्रकार से ईंटों का दान करेंगे। और वो भी चुपचाप, नाम दे के अपना व्याख्यान करके अपना भाई मैं दे रहा हूँ और वो पर्चियाँ कटवा के मंदिर में, वो नहीं करना, चुपचाप, ये भी बहुत लाभ देगा। बुध रेखा पर इफ़ यू फाइंड क्रिस क्रॉस या बड़ी सारी एक से बड़ी लकीरें बन रही हैं, अगर बुध की रेखा स्पेशली डाइवर्ट्स इनटू मैनी लाइंस, ये खराब डिसीजन का एक इंडिकेशन है। ऐसे लोगों की वाणी खराब होती जाती है, कर्कश वाणी जिसको कहते हैं। डिसेप्शन फ्रॉम पार्टनर इज डेफिनेटली इंडिकेटेड। यू कैन इवन, आई मीन, लॉस ऑफ मनी ओवरऑल। गणेश अथर्वशीष बेस्ट उपाय है इसके लिए, इसका पाठ करना शुरू करिए और वो भी बुधवार को। 25% जो भी आपकी सैलरी है, व्यवसाय है, 25% सेव करना शुरू करिए। अपनी जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स हैं, जस्ट सिट एंड टॉक ओवर इन फैमिली, जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स हैं उन पे कर्टेल करके आप ये सेविंग शुरू करिए, ये काम आएंगी। ये सभी बातें प्लीज़ नोट करिएगा इस एपिसोड की, सभी राशि वाले। ग्रीन मूंग की दाल 5-7 दाने यू कैन थ्रो इन फ्लोइंग वाटर, ऑफर इन फ्लोइंग वाटर, या इकट्ठे कर लीजिए। करीबन 45 दिन करना है ये उपाय, तो 45 दिन हर रोज़ 5-7 दाने हरी मूंग की दाल के, साबित मूंग की दाल के निकाल के रखते जाइए। जब वो इकट्ठी हो जाए तो ऑन 46th डे जस्ट गो वंस एंड ऑफर इन द एनी फ्लोइंग वाटर। ये उपाय काफ़ी लाभ देगा। किन्नरों की भी सेवा किसी भी प्रकार से, और हरे रंग के पिजन्स उनको फ्री करना, खासकर पैरट अगर कहीं इन्होंने केज करके रखे हैं, जो वैसे तो केज करके रखना नहीं चाहिए, पर अगर तो आप उनको खरीद लीजिए या जिस भी प्रकार से, एंड जस्ट फ्री देम प्लीज़। ये बहुत अच्छा उपाय है और किसी को आप फ्रीडम भी देंगे, इससे बड़ा पुण्य क्या मिलेगा। बृहस्पति के माउंट पे जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे अगर क्रिस क्रॉस लाइनें बन रही हैं और माउंट एक्स्ट्रा बहुत फूला फूला सा है, या जो बृहस्पति की उंगली की जो सबसे नीचे का जो फैलेंज है, जो सबसे नीचे का जो पोर है उंगली में, इंडेक्स फिंगर का, वहाँ पे इस प्रकार का मोल या क्रिस क्रॉस बन रहा है या सीधी खड़ी रेखाएं बन रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। हर थर्सडे को 5 फल दान करना शुरू करिए और ये लगातार 13 महीने करिए। हर थर्सडे को एनी 5 फ्रूट्स प्लीज़ ऑफर टू एनी अननोन नीडी और इन टेम्पल। आप जाके रख के आ जाइए, वो बढ़ जाएगा प्रसाद के तौर पे। ऑन थर्सडेज गुड़ गाय को ज़रूर खिलाएं, ये भी लगातार 13 महीने करें। एक सिल्वर की ठोस गोली, चांदी की गोली अपनी चांदी या सफ़ेद धागे में अगर पहन लेंगे आप गले में, या अपने पास रख लेंगे, बहुत लाभ देगा ये। या एक चांदी का आप अर्धचंद्र बनवा लीजिए, या उस प्रकार से अगर वो अपने पास रखेंगे, या गोली बनवा लीजिए ठोस चांदी की, छोटी गोली किसी भी साइज़ की, एनी वेट, तो वो लाभ देगा। पीले रंग का धागा अपनी दाईं कलाई पे बांध लीजिए।
30% अपनी सेविंग्स से निकालिए, चाहे और कहीं भी कटौती करें बाकी के खर्चों में, पर 30% स्टार्ट सेविंग आउट ऑफ द होल वट एवर यू आर गेटिंग होम। शुक्र के पर्वत पे अगर इस प्रकार का अंगूठे के नीचे मोल बन रहा है, काले रंग का धब्बा या क्रिस क्रॉस लाइंस, बड़ी कटी फटी रेखाएं बन रही हैं, तो ये भी मनी लॉस को दर्शाता है। इफ अ लाइन फ्रॉम वीनस कट्स अक्रॉस योर फेट लाइन, फिर तो बिल्कुल डेफिनेट इट्स अ इंडिकेशन ऑफ लॉस ड्यू टू योर ओन केयरलेसनेस और बैड डिसीजन, कहीं इन्वेस्ट गलत कर देंगे सो इस प्रकार से गौ सेवा बहुत लाभ देगी लड़कियों की, खासकर बच्चियों की, और एनी फीमेल्स का रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, और अननोन का स्पेशली उनको किसी भी तरीके की कोई भी गिफ्ट्स देते रहिए, बांटते रहिए, चुपचाप शुक्र प्रबल होना शुरू होगा। रात्रि सूक्त का पाठ बुधवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, बहुत लाभ देगा। फ्राइडे को अगर कोई मंदिर, चाहे वो अपने घर का पूजा घर हो या किसी मंदिर में जाके आप कुछ किसी भी प्रकार की सफाई करें, अगर ये आपके शुक्र को बहुत प्रबल करता है। शनि जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे अगर माउंट पे इस प्रकार का कोई मोल बन रहा है, इमीडिएटली, या बीच वाला पोर जो ये शनि की जो मिडिल फिंगर है इसके बीच वाली फैलेंज में अगर कोई मोल प्रकार का बन रहा है, तो आप इमीडिएटली 22%, 22% सेविंग्स करना शुरू करिए, चाहे जो भी जहाँ से भी खरीद रहे हैं, कमा के लेके आ रहे हैं। आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, स्टार्ट इमीडिएटली सेविंग 22%। इस परसेंटेज का खास ख्याल रखिएगा। मैं 25 एक और नंबर बोल रहा हूँ, बीच का 22, सो इसका ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट 22% से थोड़ा ऊपर हो सकता है, कम नहीं, इतना निकालना शुरू कर दीजिए, 22%। बी वेरी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, एंड अगर आप गैम्बलिंग आदि में तो प्लीज़ स्टॉप इमीडिएटली। इफ द बॉटम, सबसे नीचे वाली फैलेंज में अगर इस प्रकार का मोल बन रहा है या क्रिस क्रॉस लाइंस हैं शनि की उंगली में, मिडिल फिंगर में, दैट इज, सो समवन, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ यू गेटिंग डिसीव्ड बाय समवन, और ड्यू टू सम मेजर इलनेस भी पॉसिबल है। यू विल हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एक्सेट्रा। सो शिव जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शनि जी की पूजा बहुत लाभ देगी। और सूर्य पुत्र शनि जी, तो सूर्य उपासना, इन सभी की प्रॉब्लम्स के लिए सूर्य उपासना रामबाण उपाय है। जो भी मैंने अभी पीछे आपसे बात की, सूर्य उपासना जो इंसान करता है, इट विल मिनिमाइज लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इल इफेक्ट्स, even health wise or otherwise in life. So remember, please remember these little scientific astrological guidance things. It can save you from big losses. You just need to have faith on him. I'm just a messenger to you. I'm only a messenger. So please अपना पूरा खूब ख्याल रखिएगा, लापरवाही प्लीज़ नहीं बरतिएगा। We all cumulatively have to help ourselves, our family, our nation, our globe in all respects. Otherwise nature has started firing back. जल्दी फिर मिलता हूँ आप सबसे। मेरी पूरी एस्ट्रो फैमिली को आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। हरिओम साई राम।